हेलो क्लास 6 स्टूडेंट आज हम करेंगे हिंदी में जो हमारे 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 16 3 प्रश्न, चैप्टर 18 प्रतिशोध और चैप्टर 20 खेल खाना और खुशी। इन तीनों का आज हम बुक वर्क का रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा चैप्टर 16 3 प्रश्न। पेज नंबर है 121। चैप्टर 16 तीन प्रश्न। ठीक है, तो इसमें बच्चों सबसे पहले आपको देख रखें सही गलत। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, राजा ने कितने प्रश्न पूछे। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का टॉपिक भी इसी पर है, तो राजा ने कितने प्रश्न पूछे थे, 3। राजा के प्रश्नों का उत्तर देने कौन लोग आए थे। साधु महात्मा दाढ़ी वाले मनुष्य, ये कौन आए थे। उसके प्रश्नों का उत्तर देने राजा के कौन आए थे, बुद्धिमान लोग। इसके बाद है राजा साधु के पास कैसे गया। पालकी से गया राजा, या राजा घोड़े पर गया, या राजा अपनी सेना के साथ गया, या साधारण वस्त्रों में पैदल। तो राजा कैसे गए थे साधु से मिलने के लिए, साधारण वस्त्रों में और पैदल गए थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 वाला राइट आंसर है। साधु देखने में कैसा था, दुबला और कमज़ोर था, बुद्धिमान था, जगत विख्यात था, थका हुआ था। कैसा था, दुबला और कमज़ोर। साधु के अनुसार सर्वोत्तम कर्तव्य क्या था। तो सर्वोत्तम कर्तव्य क्या बताया गया है, शास्त्र विद्या बताई गई है। नंबर 2 परोपकार, नंबर 3 पूजा पाठ, या नंबर 4 गड्ढा खोदना। तो क्या गया है, परोपकार। इसका आंसर क्या होगा, परोपकार। सर्वोत्तम कार्य क्या है, परोपकार। अब इसके बाद आ जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, राजा ने अपनी राजधानी में पिटवादी डोंडी पिटवा दी कि जो मनुष्य इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा डोंडी। नंबर 2 पर है मनुष्य को चाहिए कि समय न गवाए। कैसा समय न गवाए, वृथा, यानी कि बेकार समय, अपना समय बेकार न गवाए। राजा को बुद्धिमान लोगों की सभा बनाकर उसमें लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए, सम्मति, सबकी सलाह लेनी चाहिए। पास के जंगल में एक बुद्धिमान साधु निवास करता था। क्या था वो, विख्यात। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट। राजा के पास पहुंचकर वह होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्या होकर गिर पड़ा, बेसुध। काल ही उचित काल है। कौन सा काल सबसे उचित काल है, वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, तो पहले में जो हमारा आएगा वो आएगा डोंडी, दूसरे में वृथा, तीसरे में सम्मति और चौथे में विख्यात, 5वें में हमारा आएगा आंसर बेसुध, और इसके बाद है हमारा वर्तमान काल ही सबसे उचित काल है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रतिशोध, चैप्टर 18 प्रतिशोध। तो अब हम इसका बुक करेंगे। चैप्टर 18 प्रतिशोध। तो इसमें है सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर ये आ गया हमारा क। शक्ति सिंह की पत्नी ने उसे महाराणा प्रताप से प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया था। ये तो गलत था, उसकी पत्नी तो मना कर रही थी, तो यह हमारा रोंग जाएगा। शक्ति सिंह गुलामों की सहायता से प्रतिशोध लेना चाहता था। राइट, सॉरी, शक्ति सिंह गुलामों की नहीं, मुगलों से उसने हाथ मिला लिया था अपने भाई से प्रतिशोध लेने के लिए, तो ये सही है। अब आ गया ग। मान सिंह महाराणा प्रताप की सेना में था और मन्ना जी मुगलों की सेना में। ये हमारा गलत जाएगा। तो उनकी महाराणा प्रताप की सेना में कौन था, मन्ना जी थे। ये
गलत है। अब आ गया घ। मन्ना जी ने मेवाड़ के राज चिन्ह को अपने मस्तक पर इसलिए धारण कर लिया क्योंकि प्रताप की मृत्यु के बाद वही राजा थे। तो ये क्या जाएगा? गलत जाएगा। उसने मन्ना जी ने क्या किया था? हाँ, राणा की रक्षा के लिए उसे अपने सिर पर धारण किया था राज चिन्ह को। शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा करने वाले दोनों मुगल सैनिकों को मार दिया। राइट। युद्ध में शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से हार गया था। ठीक है, तो युद्ध ये हार ही गया था, उसने अपने आप को क्या कर लिया था? क्षमा मांग ली थी। अब आ गया हमारा नेक्स्ट हमारा चैप्टर है खेल, खाना और खुशी, चैप्टर 20। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। चैप्टर है हमारा 20, खेल, खाना और खुशी। इसमें सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। खेलों का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। राइट, यही तो होता है कि हमें खेलने से हमारा हष्ट-पुष्ट शरीर होता है। वाल्मीकि ने महाबली रावण की स्तुति स्रोत गाए हैं, ये गलत है। हनुमान, नेक्स्ट है हमारा, हनुमान अपने बाहुबल के जोर से बलवान राक्षसों के बीच लंका गए, ये भी गलत है। निर्बलों में भी किसी महान उद्देश्य को पाने के लिए बल पैदा हो जाता है, ये राइट है। प्रचारक ने भिखारी को भोजन कराया, प्रचारक ने नहीं कराया था, वो किसने कराया था? उनके भगवान बुद्ध ने कराया था। तो ये हमारा रोंग जाएगा। बाईं ओर दिए गए वाक्यांशों को दाईं ओर दिए गए वाक्यांश से मिलाइए। बाहुबल का अर्थ है क्या है? शारीरिक श्रम करने की शक्ति। भुजाओं में जो बल है वो क्या है? वह तुच्छ वस्तु है। मनुष्य में वेग चाहिए, स्फूर्ति चाहिए। शरीर मन के आगे आगे दौड़ता है। व्यायाम से बुद्धि को भी गति मिलनी चाहिए। सेवा के लिए शरीर चट से उठता न होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो तुम बूढ़े ही हो। नेक्स्ट हमारे आ गए रिक्त स्थान। देश का डैश तुम बाल गोपालों के हाथ में है, क्या है? भविष्य। बल डैश के लिए है, क्या? सेवा। बल सेवा के लिए है। बाहुबल का अर्थ है शारीरिक श्रम करने की शक्ति, तो यहाँ क्या आएगा? शारीरिक। खेलने से हम समभाव सीखते हैं, अनुशासन का महत्व सीखते हैं। इससे आगे है अन्न कूदने फाड़ने की शक्ति देता है। कूदने फाड़ने की शक्ति हमें कौन देता है? अन्न। खेलने से शरीर स्वस्थ रहेगा, उपासना से मन निर्मल होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बुक वर्क अपना याद करना है, सबको अपना कार्य कंप्लीट करना है। सब बच्चे अपना काम पूरा करेंगे और इन सब तीनों चैप्टर्स को बुक वर्क को लर्न भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए ब्यूटीफुल डे।